हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोल्यान और आज की क्लास में हम यूटिलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे अंडर चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी क्या होती है? एज बेसिक हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यूटिलिटी मीन्स वोंट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। किसी थिंग को कंज्यूम करके आप कितने सेटिस्फाई होते हो, दैट इज योर यूटिलिटी। इट इज अ साइकोलॉजिकली। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर टू अप्रोचेस है। एक तो है मार्शलियन अप्रोच और एक सेकंड है हिक्सियन अप्रोच। मार्शल कहता है कि हम अपनी यूटिलिटी को इन यूनिट्स ऑफ यूटिल्स वी कैन मेजर लाइक 1 2 3 4 5। हिक्सियन कहता है मार्शल जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। आप यूटिलिटी को मेजर कर ही नहीं सकते। आप कम या ज्यादा कर सकते हो, आप यूटिलिटी को नंबर से मेजर नहीं कर सकते। दोनों की अलग अलग अप्रोच है। मार्शल की अप्रोच को कार्डिनल यूटिलिटी का नाम दिया जाता है और हिक्सियन अप्रोच को ऑर्डिनल यूटिलिटी का नाम दिया जाता है। सपोज आप मूवी जा रहे हैं, थिएटर गए, मूवी देखी, मूवी से बाहर आए और आप बहुत खुश हैं। इट मीन्स आप खुश हुए, इट इज योर सेटिस्फैक्शन, इट इज योर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अंडरस्टूड? ये यूटिलिटी है। और जब अपने इस यूटिलिटी को नंबर देने लग जाएं तो वो कार्डिनल यूटिलिटी बन जाती है। और मार्शल क्या कहता है? मार्शल के कुछ हाइपोथेसिस है ऑन यूटिलिटी। एक तो अपने यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5। यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए मार्शल ने कुछ हाइपोथेसिस दिए लाइक इट इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। आप किस टाइम पे किस थिंग को, किस कमोडिटी को कितनी इंटेंसली चाह रहे हो लेना, दैट मेजर्स यूटिलिटी। आप समर और विंटर का अपने एग्जांपल लेते हैं। इन समर वी वांट ऑलवेज ऑल टाइम एसी एंड कूलर। क्या आप विंटर में ये एक्सपेक्ट करते हो? नहीं, उस टाइम हमारे इन थिंग्स की यूटिलिटी नहीं होती, हम पैक कर देते हैं। अब अपने विंटर की बात करते हैं। विंटर में वी हैव इंटेंस वांट ऑफ हीटर। क्या आप समर में हीटर ओपन करते हो? नहीं। सो यूटिलिटी को डिफाइन कैसे किया गया है? इट इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट that satisfy you at a point of time. It is subjective in nature. Utility is subjective in nature. It varies from people to people. It varies from commodity to commodity. It varies from time to time. Utility is not always related to usefulness. आप किसी थिंग को एट ए पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो, इट डजंट मीन इट इज अ पॉजिटिव यूजफुलनेस। सपोज कोई सिगरेट या अल्कोहल का कंजप्शन करता है, उसके लिए वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो ये एक्सप्रेस करना चाह रहा है, मार्शल ये यूटिलिटी के लिए अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू पॉजिटिव यूजफुलनेस। स्टूडेंट क्लियर? अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वन इज द मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड वन इज द टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट। जब आप कोई यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो, उस कंजप्शन से जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज आपको फर्स्ट चपाती से 50 यूटिलिटी मिलती है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि सेकंड से फर्स्ट में कितना डिफरेंस है, थर्ड से सेकंड में कितना डिफरेंस है। मार्जिनल यूटिलिटी आप एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए। एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट। जब आपने एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम किया तो आपको कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स।
ऑल यूनिट्स के कंजम्पशन से आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज द टोटल यूटिलिटी। अब अपने इसका थोड़ा कैलकुलेशन का वे देखते हैं। MU is equals to change in total utility divided by change in units. Delta sign shows change divided by change in quantity. और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समेशन ऑफ MUs। ओके, अब अपने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के कंसेप्ट को टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू और इनमें क्या रिलेशन है वो सब पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली। देखिए, x यूनिट का कंजप्शन हो रहा है, 6 यूनिट्स का कंजप्शन हुआ है। फर्स्ट यूनिट के कंजप्शन पे टोटल यूटिलिटी 20, सेकेंड यूनिट के कंजप्शन पे टोटल यूटिलिटी 35, थर्ड यूनिट के कंजप्शन पे टोटल यूटिलिटी 45, फोर्थ यूनिट के कंजप्शन पे टोटल यूटिलिटी 50 यूटिल्स, फिफ्थ यूनिट के कंजप्शन पे इट इज द 50, सिक्स्थ TU is the 45। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है ना चार्ट। अब अपने मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करते हैं। सेकंड में से फर्स्ट लेस किया, थर्ड में से सेकंड लेस किया, फोर्थ से थर्ड लेस किया, फिफ्थ से फोर्थ लेस किया, सिक्स से फिफ्थ लेस किया, तो अपने पास मार्जिनल यूटिलिटी का रिजल्ट आता है। अब आप ये देख रहे हो, एट द लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ 5 यूनिट्स, अप टू 5 यूनिट्स टोटल यूटिलिटी थी जो इंक्रीज हुई और फिफ्थ पे आके स्टॉप हो गई, मतलब कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो MU है वो रेगुलरली कॉन्टिन्यूअसली डाउनग्रेड जा रहा है। अंडरस्टूड। अभी अपने एक बार आप डायग्राम देखिए, फिर अपने इस टेबल के थ्रू रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे। O x एक्सिस और O y एक्सिस, दो एक्सिस हैं। O x एक्सिस पे मैंने जस्ट, इट इज अ इमेजिनरी फिगर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये जो डायग्राम डिस्प्ले किया गया बिल्कुल एक आपको समझाने के लिए ही डिस्प्ले किया गया, जस्ट बिल्कुल इमेजिनरी है, इस वैल्यू से कोई मैच नहीं होगा ये। अंडरस्टूड। देखिए, ओ एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी का कंजप्शन शो किया गया है, ओ वाई एक्सिस पे TU और MU को शो किया गया है। TU का जो स्लोप होता है वो इनवर्स U होता है, और जो MU का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। TU का स्लोप कैसा होता है, इनवर्स U, एंड MU का स्लोप कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखिए, TU इंक्रीज हो रहा है और MU डिक्रीज हो रहा है। जब तक MU पॉजिटिव है, TU इंक्रीज होगा। जहां पे MU पॉजिटिव है, अप टू दैट पॉइंट MU इज पॉजिटिव, TU विल इंक्रीज। जहां पे TU मैक्सिमम है, MU 0 है, जहां MU 0 है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, जहां MU 0 होती है, जहां MU 0 है, TU मैक्सिमम है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अंडरस्टूड। अब देखिए, जहां पे MU नेगेटिव स्टार्ट हो जाती है वहां TU डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है। एक बार दोबारा देखिए, 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस डिराइव किए हैं, ये आप देखिए। TU इंक्रीज हो रहा है, जब तक TU इंक्रीज हो रहा है MU पॉजिटिव, जहां पे MU 0 पे है वहां TU मैक्सिमम है, जहां MU डिक्लाइनिंग स्टार्ट है, MU नेगेटिव है, वहां TU डिक्रीजिंग स्टार्ट हो चुका है। अंडरस्टूड। क्या 3 रिलेशंस है,
MU पॉजिटिव होगा, TU इंक्रीज होगा। जहां पे MU 0 है वहां TU मैक्सिमम है। जहां MU नेगेटिव हो जाता है वहां TU डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है। MU का स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। TU का स्लोप कैसा है? इनवर्स U। स्टूडेंट्स क्लियर? एनी डाउट? TU को अपने सिग्मा MU भी आप लिख सकते हो। ये मेरा स्किप हो गया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी के अप्रोचेस को डिस्कस किया अच्छे से। मार्शल का व्यू यूटिलिटी के लिए क्या है वो देखा। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एज पर मार्शल अप्रोच उसको एक्सप्लेन किया। इन दोनों का टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू और क्या क्या रिलेशन है, आज की क्लास में हमने इन सब पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। आई होप यू विल cooperate me in the future too. Thank you and bye bye.